और अंदर घुसकर वार यहां पर किया। कैसे यह बड़ा हमला हुआ आपको बताता हूं। यूक्रेन का जो ड्रोन कजान को आखिर कैसे दहलाते हुए नजर आए। रूस के कजान में यह 9/11 की तरह खतरनाक हमला यूक्रेन की तरफ से दिया गया है। बहुमंजिला इमारत जिसे यूक्रेन ने टारगेट किया अपने ड्रोन से। 6 हाई राइज बिल्डिंग्स जो ड्रोन, ये किलर ड्रोन्स जिसके लिए इस्तेमाल किए गए अटैक करने के लिए, ड्रोन की इमारतों से टकराते ही जोरदार धमाके हुए। दहल गया पूरी तरह से कजान। वहीं कजान में ड्रोन हमले की जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। कजान में इमारतों से एक के बाद एक ये अलग अलग यूएवी ड्रोन, किलर ड्रोन्स हमले को अंजाम देते हैं। बड़ी बात यह, कजान बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है रूस की। 720 किलोमीटर की कजान की दूरी है मॉस्को से। 720 किलोमीटर दूर मॉस्को, जहां पर यह बड़ा हमला हुआ। और इस हमले ने आखिर कैसे अमेरिका में हुए हमले की याद दिलाई, जिसे कैसे अमेरिका के अंदर आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। यह तस्वीर आप देखिए। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से कजान में बड़ा अटैक, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया गया था। लेकिन कजान जब पूरी तरीके से दहल चुका है, आखिर क्या अब इस युद्ध में होने जा रहा है? कजान को टारगेट क्यों किया है जेलेंस्की की तरफ से, क्यों टारगेट किया गया, जरा दिखा रहा हूं यूक्रेन लगातार रूस पर बम बरसा रहा है। अमेरिकी मदद और विध्वंसकारी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत के बाद से यूक्रेन और भी ज्यादा घातक हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा खतरनाक हमला किया है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस के कजान शहर पर यह भीषण बारूदी हमला अमेरिका में हुए 9/11 अटैक जैसा है। यूक्रेनी सेना ने कजान की 6 बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन अटैक कर रूस को हिला दिया है। घातक ड्रोन हमले के बाद कजान में अफरा तफरी मच गई। जिन बहुमंजिला बिल्डिंगों से यूक्रेन के घातक ड्रोन टकराए, वहां पहले जबरदस्त धमाके हुए और फिर आग लगती दिखाई दी। यूक्रेन ने करीब 8 ड्रोन से कजान शहर की 6 इमारतों को एक साथ निशाना बनाया। अलग अलग दिशाओं से आ रहे किलर ड्रोन हवा में ही इमारतों से टकरा गए। यूक्रेन के कजान पर इस खतरनाक विस्फोटक ड्रोन अटैक ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक यूक्रेनी घातक ड्रोन को रोक पाया, बाकी ड्रोन ने कजान में तबाही और दहशत फैला दी। कजान शहर पर हुए इस विस्फोटक ड्रोन हमले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और दुनिया अब पुतिन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। अब पुतिन कैसे यूक्रेन को कजान पर हमले का जवाब देंगे? क्या पुतिन अब यूक्रेन में विध्वंस मचा देंगे? रूस पर दुश्मन यूक्रेन के इस खतरनाक अटैक के बाद अब पुतिन क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह है कि आखिर अब बड़ा पलटवार आखिर पुतिन की तरफ से क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों रूस के जो डिफेंस सिस्टम है वो इस पर फेल हो गया। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है। मेजर समरपाल तूर सर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और सर 2 सवाल मुझे बताइए, ये टारगेट आखिर रूस के अंदर और कैसे सफल हो गए? डिफेंस सिस्टम क्या हो गए रूस के? वो तो सबको सप्लाई करता है, बड़े बड़े हथियार हैं,
और अंदर घुसकर हमला हो जाए रूस में? देखिए सुमित, आज की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो एआई से डिपेंडेंट है। दूसरा, जो ड्रोन्स हैं वो उनमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो इस तरीके से लैस है कि अगर दुश्मन ने अपने जैमिंग रेडार को भी ऑन किया है तो वो उस जैमिंग रेडार की फ्रीक्वेंसी को हॉप करके, स्पेक्ट्रम स्पूफिंग कहते हैं, वो पूरा स्पेक्ट्रम ही हॉप करके दूसरे स्पेक्ट्रम के थ्रू अपनी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखता है और अपने टारगेट की ओर जाता रहता है। नंबर 1। नंबर 2, जो इनके जो आकार है, जो इनका साइज है और जो मटेरियल है, ये बेसिकली कार्बन और प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। तो इनका जो रेडार पे जो सिग्नेचर आता है, जो इनके निशान आते हैं और जो इनके हीट सिग्नेचर है, वो ना के बराबर है। तो चाहे जितना मर्जी पावरफुल रेडार सिस्टम हो, वो इन्हें डिटेक्ट करने में असफल है आज की तारीख में। तीसरा, जो आजकल फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब ड्रोन्स में बैटरी भी नहीं लगा रहे, फ्यूल सेल लगा रहे हैं। तो बेसिकली फ्यूल सेल डबल घातक चीज है। पहली चीज तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव लैस है। यानी सर मैं ये मानूं फिर कि रूस पर ऐसे और भी बड़े अटैक हों और उन्हें वो डिफेंस करने में नाकामयाब हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा, क्योंकि बड़े अटैक जहां एक तरफ यूक्रेन पर या किए गए हैं, यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस जो है उसे भी आखिर किस तरीके से दहलाया गया था। वहीं यूक्रेन पर बड़े हमले रूस की तरफ से हुए। हमले में रूस को जहां एक तरफ बड़े झटके यहां लग रहे हैं, आपको बताऊं कि इससे पहले जो रिफाइनरी है उससे टारगेट किया गया है। यूक्रेन ने ATACMS जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है बड़े ड्रोन अटैक हो रहे हैं। वहीं रूसी रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक रोस्तोव में टारगेट किया गया, सिर्फ कजान टारगेट पर नहीं। रोस्तोव में ये तेल रिफाइनरी जिसे टारगेट यहां पर किया गया और एक बड़ा झटका यहां पर दिया गया। यानी अलग अलग जगह, अलग अलग इलाके और अलग अलग जो मशीनरी है रूस की, उसे टारगेट कैसे यूक्रेन यहां पर एक के बाद एक कर रहा है, बड़े झटके। और क्या ये उकसावे की कार्रवाई है? दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी स्थिति ये, जिसके बाद कैसे रूस एक तरफ दहल रहा है, लेकिन पलटवार भी दूसरी तरफ किया गया। पलटवार आप देखिए, रूस ने कीव को दहला दिया बड़े अटैक के साथ, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा अटैक यहां पर हुआ है। आखिर कैसे ये बड़ा अटैक कीव को दहलाया रूस ने? बड़े अटैक को अंजाम रूस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक जो है वो कीव में किए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन के कीव में हमले के बाद क्या हालात हुए हैं चारों तरफ, क्योंकि बड़ा नुकसान कीव को पहुंचाया गया है इस हमले के जरिए और कीव को दहला दिया है, क्योंकि अब बड़े पलटवार की शुरुआत यहां पर कर दी गई है।